ओ जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद हो संविधान जिंदाबाद हो संविधान जिंदाबाद हो बंधुता जिंदाबाद हो बंधुता जिंदाबाद। स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के कुछ ज़िम्मेदार मौजूद है। मूवमेंट और पीस एंड जस्टिस का एक मुहिम चल रही है जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। तो इसका क्या मकसद है, किस पर्पज़ से वो घूम रहे हैं, तो आइए हमारे साथ इनके ज़िम्मेदार मौजूद है। तो सर, जैसा कि अभी आप लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, तो क्या पर्पज़ से निकाल रहे हैं आप? पर्पस एक ही है कि हम लोग एक तरफ मतलब लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर पूरे भारत में हम लोग संविधान की 75वीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब संविधान को 75 साल कंप्लीट हुआ, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन भारत के संविधान को 75 साल होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको संविधान के बारे में पता नहीं है। और हमेशा हमने देखा है, हमने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, हमने हर एक चीज़ों की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज ज़रूरत है कि संविधान के अंदर जो मूल्य है, जो वैल्यूज़ है, उस वैल्यू का सबसे जो अहम मूल्य है, जो बंधुता जिसे कहते हैं, जो हमें जोड़ने का काम करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हर किसी को एक साथ लाने का। क्योंकि आज देश के हालात देखोगे, राज्यों के हालात देखोगे, अलग अलग धर्म और जाति के नाम पे दंगले होते हैं, धर्म और जाति के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि जिस तरह भारत की सुरक्षा इस देश के आर्मी BSF लोग करते हैं, उसी तरह भारत के अंदर रहने की और भारत के अंदर की सुरक्षा भारत के लोगों ने करना चाहिए। उसी के लिए, और लोगों ने सुरक्षा इस प्रकार होगी कि सब लोग मिलजुल के ज़िंदगी जिए। तो उसी के लिए धर्म और जाति के पार होकर हमें मानवता का संदेश देना ज़रूरी है, हमें बंधुता का संदेश देना ज़रूरी है। क्योंकि जब बंधुता रहेंगी तभी तो हम एक अच्छे इंसान बन के लोगों के बीच में जा सकते। बंधुता रही तो हम लोग न्याय के लिए लड़ सकते, बंधुता रही तो हम हमारे अधिकार के लिए रह सकते। तो बंधुता का होना, बंधुता का महत्व होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों के बीच में जाके इस बात को बताना कि हमारे बीच में हमारे संविधान ने अगर हमें हर एक चीज़ दिया है, लेकिन संविधान की अपेक्षा हम लोगों से है कि लोगों के बीच में बंधुता होनी चाहिए। बंधुता का मतलब भाईचारा है, बंधुता का मतलब हम लोग मैत्री भाव कहते हैं कि हर लोग यहाँ पे दोस्त बन के रहे एक दूसरे के साथ। और यही संदेश देके हम लोग MPJ के माध्यम से मुंबई है, लातूर है, भीड़ के साथी है, हम लोग आज यहाँ पे नांदेड़ में आए हैं हम लोग। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप संविधान के ऊपर काम कर रहे हैं, संविधान में जैसा कि सबको एक भाईचारा रखा गया है। लेकिन कल ही जो है संसद में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें कही। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अभी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल अपने अपने तरीके से बात करेंगे। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मतलब बाबा साहेब को पढ़ा है, अपने अपने तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है। हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई लोग हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को एक अलग एंगल से बताने का काम करते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को लोगों को जुड़ाने वाला बताएंगे। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान का निर्माता के साथ साथ उन्होंने जो समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विश्वास। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेके, भाषण करके, मतलब वो उससे आगे जाके हम ये करना है कि उनके विचारों को हमारे ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। और उनके विचारों की तरह भारत को बनाना, जो सामाजिक न्याय का भारत हो, उस भारत को बनाना ज़रूरी है। आप सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लोगे और संसद के बाहर आएंगे, मतलब संसद के बाहर आके हम अगर संविधान विरोधी काम करेंगे तो उसका मतलब नहीं है। मतलब ये हो जाता है कि आज कोई भी आ सकता है, कोई भी कह सकता है कि हर एक का वो भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। वो आपको फिर देश के गृह मंत्री हो, उनको तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ही लिखे हुए संविधान की वजह से आज वो इस देश के गृह मंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री संविधान की वजह से बने, देश के लोग इस संविधान की वजह से बने। जब संविधान नहीं था तो हम लोग इस देश के लोग नहीं थे ना, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हम राजाओं की प्रजा थे। तो उसी के लिए जब संविधान बना लेकिन हम उनको ये भी कहना चाहते कि जब संविधान बना था तो संविधान जब लागू होने के बाद उसी टाइम पे ये हुआ था कि आज से इस देश का नागरिक इस देश का मालिक है। तो हम बस इस बात को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको विचारों के बारे में अगर तुम कुछ गलत करोगे, उनके विचारों के साथ अगर तुम मतभेद करोगे, तो हम लोग सड़कों से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार है।
जैसे कि आप जो पर्पस लेके चल रहे हैं कि एकता का, एक सब समाज हर धर्म एक साथ है, तो जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में है ना, पहले हम देखेंगे पहले 10 साल या उससे 15-20 साल पहले सारा समाज एक साथ मिलजुल कर रहता था, लेकिन पिछले 15-20 सालों से हम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग जाति और धर्म की बहुत नफरतें फैलाई है। तो इस आपका जो पैगाम है, आप इस पैगाम को कैसा पूरे समाज तक पहुंचाएंगे, कैसा पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाएंगे? हाँ, वही मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ताकतें हैं, कुछ ताकतों ने इस देश को बांटने का काम किया है या फिर लोगों को बांट के लोगों को अलग करने का काम किया है। लेकिन हम लोग इस महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, ये महाराष्ट्र सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय के लिए लड़े उनकी भूमि है, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की भूमि है, जिन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। तो हम वही संदेश देंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि वारकरी परंपरा के अंदर जहाँ पे संत तुकाराम थे, उनके साथ संत मोहम्मद शेख थे जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया था। तो हम लोग कोशिश वही करेंगे। देखो, लोग हैं कि लोग आपको इस देश को सत्ता में आने के लिए धर्म का यूज़ करेंगे, सत्ता में आने के लिए जात और धर्म के बीच में लोगों को बांटने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग संविधान के भक्त नहीं है, हम लोग संविधान के अनुयायी है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भक्त नहीं है, हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी है। जो विचार है, जो उन्होंने विचार दिया था, जो लोगों को जोड़ने का, लोग तोड़ने का काम करेंगे, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, बस वही चीज़ है। लेकिन उस चीज़ का भी कभी कभी बुरा लगता है कि जो सपना संविधान सभा में वो 75 साल पहले लोगों ने देखा था कि हमारा देश ऐसा होगा, लेकिन आज हमें इस बात का भी कभी कभी इस बात का बहुत फिक्र होती है कि 75 साल हो गए, फिर भी आज संविधान ने जो अपेक्षा किया वो भारत हमें दिखता नहीं। लेकिन हम इस देश के युवा आज आप सभी लोगों के सामने एक संकल्प कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि ये देश युवाओं का देश है, तो इस देश का युवा ही इस देश का फ्यूचर रहेगा। और इस देश का युवा आज कोशिश करेगा धर्म और जाति के आगे बढ़कर, धर्म और जात हमेशा हर किसी को मानने का अधिकार है, धर्म आप अपने घर में रखिए, बाहर जब आओगे तो फर्स्ट एंड लास्ट आप भारतीय होना चाहिए। और वही सपना लेकर, वही संदेश लेकर हम लोग आज घर से बाहर निकलेंगे। लोग तोड़ने का काम करेंगे, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में काम कर रही है और इस वक्त हम बंधुता अभियान, भाईचारा अभियान ये मना रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर किसी किस्म का भेदभाव, नफ़रत न रहे। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में देश के अंदर नफ़रत की भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो अलग अलग धर्म जात के लोग हैं, ये सब एक जगह कैसे आ सकते हैं, इसके लिए एमपीजे फिक्रमंद थी। तो हमें वो चीज़ मिल गई है जो हमारे देश के अंदर सभी जात धर्मों को जोड़ने वाली है, वो हमारा संविधान है, दस्तूर है। संविधान के अंदर जो प्रेम्बल है उसके अंदर बंधुता की बात कही गई है कि हमारे देश के अंदर सारे लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ भाईचारा बना करके रह सकते हैं, प्रेम और प्यार के साथ रह सकते हैं, वो बंधुता है। आज हम पूरे देश के अंदर, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र के अंदर बंधुता अभियान बनाकर आपस में प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। आज ये कारवां मुंबई से आया था जो गीतों के माध्यम से प्रेम, प्यार, मोहब्बत और संविधान का मैसेज पहुंचा रहा है। आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एमपीजे महाराष्ट्र की ओर से जो बंधुता अभियान 26 नवंबर 2024 से शुरू की गई थी, उसी के अंतर्गत एक बंधुता कारवां निकाला गया जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से अपने संदेश को पूरे राज्य भर में पहुंचा रहा है। उसी संदेश को लेकर आज बंधुता कारवां नांदेड़ में पहुंचा है और नांदेड़ में तकरीबन 5 जगह पर ये कार्यक्रम होंगे और एक कार्यक्रम अर्धापुर में होगा। अभी हम लोग देगलूर नाका रेडियंट इंस्टीट्यूट से होते हुए कलेक्टर ऑफिस के सामने एक कार्यक्रम किए हैं। यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले पर एक कार्यक्रम होगा और फिर नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा भाग्यनगर और आनंद नगर पर होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी का जो महत्व बताया गया है, उस महत्व को, उस अहमियत को लोगों तक पहुँचाना, अवाम तक पहुँचाना, ये इस कारवां का असल उद्देश्य है, ताकि हम लोग जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस वक्त हमारे इस अभियान का मेन जो टाइटल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल, संविधान सर्वांसाठी, संविधान सबके लिए, आईन हिंद सबके लिए। उसी के अंतर्गत संविधान सबके लिए के अंतर्गत ये कार्यक्रम बंधुता कारवां पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है।
तो आप लोगों से निवेदन है कि कारवा जिस शहर में भी पहुंचेगा, जिस गांव में भी पहुंचेगा, वहां आप इस कारवा का सहयोग करें और महाराष्ट्र के अंदर प्रैक्टिकली फ्रेटर्निटी का इम्प्लीमेंट हो, बंधुता का इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए सहयोग करें, सपोर्ट करें, उसका इम्प्लीमेंट करने का संघर्ष करें। धन्यवाद।